देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट अ स्क्वायर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। ऐसा मैट्रिक्स देखो, वन वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, वन वन वन, ए बी सी डी में से कौन सा है देखते भी। नॉट अ स्क्वायर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। देखो ये गिवन एग्जांपल दिया है, देखो लेट ए बी a 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, मतलब लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। सिंस ए इज a real matrix, its characteristics polynomial has a real coefficient. This implies its eigenvalues must either be real or occur in a complex conjugate pair. Also, since the degree of characteristics polynomial is a 3, क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो इसकी डिग्री क्या रहेगी 3, एन ऑड नंबर, A must have at least one real eigenvalues. The eigenvalues of A square, जैसे देखो यहाँ पे, यस, eigenvalues of A square क्या हो जाएगी, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 eigenvalues है A के, तो A square के लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 3 क्यूब। Let us consider possible form of eigenvalues of A. All eigenvalues of A are real. Case 1. So lambda 1, lambda 2, lambda 3 belongs to R. So lambda 1 square, lambda 2 square, lambda 3 square, all are non-negative real numbers. So if A has only real eigenvalues, A square must have all non-negative eigenvalues. You know, all non-negative real numbers. So देखो, one eigenvalues of A is real, मतलब all eigenvalues of A are real, मतलब so lambda 1 belongs to R लिया, तो this is again non-negative eigenvalues must have all नॉन नेगेटिव, मतलब नहीं कि ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, मतलब जीरो और पॉजिटिव। वन आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज रियल, मतलब एंड टू आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वन इज रियल और टू आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे एक रूट लिया रियल और दूसरा लिया ए प्लस आई बी और दूसरा ए माइनस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज अकर इन पेयर। ओके, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो ले जाए तो रियल नंबर हो जाएगा ना, तो बी नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर लैम्डा 1 स्क्वायर, ए प्लस बी आई होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी आई होल स्क्वायर। So lambda 1 square is a non-negative real number. So we have a plus b I whole square क्या होता है, a minus b square plus 2ab, and a minus b I whole square is a minus b square minus 2ab. So matrix M equal to a square to be a one of the given diagonal matrix, its eigenvalues must be real. So this implies that 2ab equal to 0 and M equal to a square to be one of the given diagonal matrix, its eigenvalues must be real, क्योंकि ये diagonal matrix है, ये ना यहाँ पे देखो पूरे के पूरे diagonal matrix है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के हिसाब से नहीं क्या, ए स्क्वायर टू बी वन ऑफ द गिवन डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स आइगन वैल्यूज मस्ट बी रियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू ए बी इक्वल टू जीरो। सो सिंस बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए को क्या लेना पड़ेगा, वी मस्ट हैव ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि टू ए बी जीरो है ना। सो इफ ए हैज अ कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, ए स्क्वायर हैज ऑल रियल आइगन वैल्यूज, then the complex eigenvalues of A must be purely imaginary. Complex eigenvalues of A must be purely imaginary. In this subcase, the eigenvalues of A are lambda 1 belongs to R, lambda 2 belongs to Bi, and lambda 3 belongs to minus Bi. Clear है? A equal to 0 हो जाएगा, और sum belongs to R, B not equal to 0. The eigenvalues of A square would be then B, that यहाँ पे lambda 1 square नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बी आई स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव रियल नंबर, एंड माइनस बी आई स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव रियल नंबर। अभी देखो, ए इज अ प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज, ए स्क्वायर मस्ट हैव अ टू आइडेंटिकल नेगेटिव आइगन वैल्यूज। देखो प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज है तो ए स्क्वायर क्या रहेगा, टू आइडेंटिकल नेगेटिव आइगन वैल्यूज, माइनस बी स्क्वायर है ना, मस्ट हैव। तो समरी इज दैट m इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर m इज अ डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो लिखा है ना वहाँ पर, क्या लिखा है देखो, स्क्वायर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। देखो स्क्वायर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, पूरे के पूरे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना, देखो m इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर वेयर m इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, so all its eigenvalues are real and A is a real 3 क्रॉस 3 matrix. Then the eigenvalues of M must be satisfied one of these two forms. First, all eigenvalues are non-negative, मतलब greater or equal to 0. One eigenvalues is non-negative and other two are equal and negative. Equal and negative होनी चाहिए, देखो दोनों equal and negative। तो देखो कौन कौन सा मैट्रिक्स है, एम ए मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आइगन वैल्यूज ऑफ एम ए क्या है, 1 1, डायगोनल एलिमेंट आर आइगन वैल्यूज होंगी 1 1 -1। The set contain negative eigenvalues -1, so it cannot have the form A.
है ना, मतलब ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव आइगन वैल्यूज आ रहे हैं ना इसमें, मतलब नॉन नेगेटिव ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ये केस फेल होगी, मतलब एम ए कैन नॉट द स्क्वायर ऑफ रियल थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स। सेकंड केस लेंगे, अभी एम बी वन माइनस वन, देखो अभी द सेट कंटेन्स नेगेटिव आइगन वैल्यू सो इट कैनॉट बी फॉर्म ऑफ ए, इट फिट्स फॉर्म बी, जैसे बी कैन नॉन नेगेटिव रियल नंबर आइगन वैल्यू एंड टू इक्वल नेगेटिव आइगन वैल्यूज है माइनस वन, वी कैन पोटेंशियली फाइंड ऑन ए, तो लैम्बडा वन स्क्वायर क्या हो गया वन, तो लैम्बडा इक्वल टू प्लस माइनस वन, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ए हैज आइगन वैल्यूज वन आई माइनस आई, तो दिस इज अ वैलिड सेट ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर द थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स ए विद दिस आइगन वैल्यू इज दिस वन, ये मैट्रिक्स है उसका, ये आइगन वैल्यूज का, क्योंकि यहाँ पे वन माइनस वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा, ये याद होगा इस मैट्रिक्स में। और लेट्स कंप्यूट एक ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब निकाला, तो ये मैट्रिक्स आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो। अब ये मैट्रिक्स मतलब क्या है, एम बी, सो एम बी इज अ स्क्वायर ऑफ रियल थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, मतलब देखो ना, दो इमेजिनरी है और एक रियल है केस नंबर टू के हिसाब से, मतलब ये एम बी इज अ स्क्वायर ऑफ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, दिस इज पॉसिबल। देखो दिस इज दो क्या है, इस रूट के, और पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है ये, है ना, ये कंडीशन, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर और दोनों नेगेटिव, सही है। और यहाँ पे क्या कर रहा था, फर्स्ट केस में वन वन माइनस वन था ना, तो ये कैनॉट बी अ फॉर्म ऑफ ए है, तो फॉर्म ऑफ बी चेक करने के लिए माइनस वन, बट अदर टू आर वन नॉट माइनस वन, दोनों, है ना, दोनों दो निगेटिव चाहिए ना, बी कंडीशन के लिए दोनों नहीं ड्रॉ करें ना, तो देखो एम बी कंडीशन बी के लिए फॉल्स, मतलब बी सेटिस्फाई करता है इन जनरल, ओके। एम सी, अभी इसमें माइनस वन माइनस वन माइनस वन, अभी देखो दिस सेट कैन नॉट बी अ फॉर्म ए बिकॉज ऑल आइगन वैल्यूज आर निगेटिव, अभी बी चेक करते हैं, बी के लिए देखो, बट ऑल, देखो बिकॉज इट रिक्वायर्स वन नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज, but all are negative, specifically for a square had these eigenvalues, then the real eigenvalues lambda 1 of a would need to satisfy lambda 1 square equal to minus 1, which is impossible for a real lambda 1. Therefore mc cannot be a square of real, मतलब md चेक करेंगे, अब md में पूरे के पूरे वन है, मतलब a condition because all eigenvalues are non negative, for example a has a eigenvalues 1 1 1, then a square would be eigenvalues 1 1 1, सिंपली दैट, मतलब फर्स्ट कंडीशन मतलब एम डी इज द स्क्वायर ऑफ रियल थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, एक तो भी कंडीशन सेटिस्फाई, द मैट्रिक्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए स्क्वायर, दिस मैट्रिक्स फॉर सम थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज आर ए एंड सी, ओके। तो फिर ऑप्शन करेक्ट कौन से हो गए, द मैट्रिक्स दैट कैन नॉट बी, नॉट बोला है ना इसमें, देखो क्या बोला है, नॉट अ स्क्वायर, ये कौन सा आ रहा है, बी और डी स्क्वायर आ रहा है, कौन सा, बी और डी स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, नॉट बोला है तो ए और सी करेक्ट हो गए, है ना। फाइनल में देखो द मैट्रिक्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए स्क्वायर फॉर सम थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज आर ए एंड सी। नेक्स्ट